दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार लगातार विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। अभी हाल ही में उसने मुख्यमंत्री सहित विधायकों का वेतन भत्ता भी 2.5 गुना तक बढ़ा लिया। लेकिन फिर कैग यानी सीएजी रिपोर्ट आ गई और इसके हिसाब से दिल्ली सरकार का कर्ज पिछले 4 साल में 7% तक बढ़ चुका है। तो क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली को पंजाब की राह यानी कंगाली की ओर लिए जा रहे हैं? क्योंकि सीएजी रिपोर्ट के अनुसार साल 2015-16 में जो कर्ज 32,497 करोड़ रुपए था, वो 2019-20 के आखिर में 37,766 करोड़ रुपए हो गया, यानी लगभग 7% की बढ़ोतरी। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि केजरीवाल एंड कंपनी लाख अपनी पीठ थपथपाएं, लेकिन दिल्ली सरकार पर बढ़ता कर्ज उनके गले की हड्डी बन सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के नफा नुकसान पर सीएजी रिपोर्ट मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में पेश की गई। रिपोर्ट में पेश किए गए ये आंकड़े 2019-20 तक के हैं। इसके अनुसार दिल्ली सरकार का राजस्व अधिशेष यानी रेवेन्यू सरप्लस बना हुआ है। मतलब इसमें 2,268.93 करोड़ रुपए यानी 6.98% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार का रेवेन्यू सरप्लस 2019-20 में 7,499 करोड़ रुपए रहा है। यह दिखाता है कि राजस्व के खर्च के हिसाब से उसके पास पैसा मौजूद है। इसीलिए केजरीवाल और उनके मंत्री अपनी पीठ ठोकते हुए ईमानदारी की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन सच ये भी है कि दिल्ली सरकार का रेवेन्यू सरप्लस होने की एक बड़ी वजह यह है कि उसके ज़्यादातर कर्मचारियों की पेंशन का जिम्मा केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाता है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस का खर्च भी गृह मंत्रालय द्वारा उठाया जाता है। वहीं सीएजी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का खर्च बढ़ा है। जैसे 2015-16 में सब्सिडी पर दिल्ली सरकार 1867.61 करोड़ रुपए खर्च करती थी, जो कि 2019-20 में बढ़कर 3,592.94 करोड़ रुपए हो गया। 4 साल में यह 92.38% बढ़ गया। वहीं 2018-19 के मुकाबले यह बढ़ोतरी 41.85% है। इसके अलावा डीटीसी बस सेवा की वजह से दिल्ली सरकार को बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिल्ली राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को जो नुकसान हुआ, उसमें 99% हिस्सेदारी डीटीसी की थी। मतलब डीटीसी बस सर्विस दिल्ली सरकार के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। गौरतलब है कि डीटीसी सेवा में केजरीवाल ने कई मुफ्त स्कीमें निकाली हैं। वहीं इस रिपोर्ट में दिल्ली महिला एवं बाल विकास यानी WCD विभाग पर भी निशाना साधा गया है। कहा गया है कि विभाग ने अब तक वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल नहीं बनाया है, जबकि 16 साल पहले साल 2002 में उसके लिए जगह ली गई थी। कहा गया है कि यह सिर्फ न फंड को दबाकर बैठने का मामला है, बल्कि इसने महिलाओं को सुरक्षित आवास से वंचित रखा है। बताया गया कि इसके लिए तब 97.53 लाख रुपए का फंड अलॉट हुआ था। वहीं इस रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।